दोस्तों, हम सफ़र ये कहानी का शीर्षक है। बहुत ही इमोशनल कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फ़ैसला करूँगी कि हाँ कहना है या ना। माँ ने सोनल की तरफ देखा और कहा, अच्छा हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? सोनल गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में। तभी सोनल के पापा भी आ गए और बोले, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? सोनल अपने पापा के पास गई और जाकर कहने लगी, पापा मुझे लड़का देखना है। तो उसके पापा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्ज़ी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, लेकिन सोनल को तो लड़का देखना था। तस्वीर देखकर सोनल ने सोचा, लड़का तो स्मार्ट है। फिर सोनल ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही सोनल की शादी हो गई। सोनल और विवेक की अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जिसमें दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हों, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। विवेक कमरे में आया, हाथ में एक आइसक्रीम पकड़े हुए। सोनल नज़रें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो सोनल की फेवरेट थी। विवेक पास बैठ गया। विवेक थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए इतने ही काश मैं आइसक्रीम खा लेता। सोनल का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो सोनल ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर विवेक ने प्यार से कहते हुए, खा लो प्यार बढ़ेगा, सोनल को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। सोनल सारी आइसक्रीम खा गई। विवेक ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी ख़त्म कर दी? सोनल मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वो तो मैं खा गई। विवेक भी मुस्कुराने लगा और बोला, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी आइसक्रीम खा गई हो। ये आइसक्रीम आधी आधी थी। सोनल विवेक को पहली रात में इतना तो समझ गई थी कि विवेक दिल का बहुत अच्छा है। वक्त गुजरने लगा। सोनल के भाई की शादी थी। उसी समय सोनल 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। सोनल ने विवेक से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। विवेक सोनल के पास बैठकर बोला, सोनल डॉक्टर ने तुमको लंबी यात्रा करने से मना किया, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। सोनल को बहुत गुस्सा आया। विवेक, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हो कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बिठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं बस। विवेक ने मोहब्बत से सोनल का हाथ पकड़ा, फिर समझाने लगा, सोनल क्यों बेकार की ज़िद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर विवेक कमरे से बाहर चला गया। सोनल रोने लगी। सोनल ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, विवेक मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन सोनल की भाभी और भाई ज़िद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है विवेक हमारी बहन को? वो रात को आए। विवेक भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की बात है, सोनल को लेने आए हैं। विवेक ने सोनल की तरफ देखा। सोनल, मैंने क्या कहा था तुमसे? सोनल ने नज़रें झुका ली, कमरे में चली गई। उठकर विवेक को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन उसने सब्र कर लिया। 1000 रुपया जेब से निकाले और सोनल को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं कल आऊँगा। सोनल बहुत खुश थी। विवेक ने सोनल को अपने सीने से लगाकर बोला, अपना ख्याल रखना सोनल। फिर सोनल शादी में चली गई। मेहंदी की रात सोनल की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। उन दोनों ने डांस किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ थी। सोनल का पैर फिसला और वह गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। सोनल ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से सोनल को अस्पताल ले जाया गया। सोनल दर्द से चिल्ला रही थी। विवेक को कॉल करके सोनल के बारे में बताया गया। विवेक घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर सोनल को इमरजेंसी वार्ड में ले गए।
विवेक बहुत परेशान था, दिल की धड़कनें बेकाबू थीं, ज़ुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ विवेक परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे में बाहर आए। उन्होंने सारी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। विवेक बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। सोनल रो रही थी। उसने विवेक को देखकर मुंह मोड़ लिया। विवेक पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा और कहने लगा, अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। सोनल फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, विवेक मुझे माफ़ कर दे, मुझे गलती हो गई। विवेक ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जा। सोनल खुद को अपने बच्चे और विवेक का गुनहगार समझ रही थी। सोनल का सर अपनी गोद में रखकर विवेक को समझाने लगा, चुप हो जा मेरी सोनी, सोनी रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। फिर वह सोनल को लेकर अपने घर चला आया। शादी खत्म हुई तो सब सोनल का हाल पूछने उनके घर आए। सोनल खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी, मुझे रोका था विवेक ने माँ, लेकिन मैं ज़िद करती रही कि मुझे शादी में जाना है। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा न खोती। विवेक समझ रहा था कि सोनल दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए विवेक प्यार से सोनल को समझाता रहा। अरे पागल, खुद को परेशान न कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद ज़रूर देगा। सोनल विवेक की आंखों में देख रही थी। विवेक आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे डांटा भी नहीं, आपने कुछ कहा भी नहीं। विवेक ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी सोनल, तो अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। सोनल समझ रही थी विवेक का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। विवेक अपने बेटे को बाहों में उठाकर झूमने लगा। सोनल बेड पर लेटी विवेक की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। ज़िंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालत में ढाल लेता है। विवेक के 2 भाई थे जो विवेक से अमीर थे। उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन विवेक का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा ही हो रहा था। सोनल ने जिद की, विवेक बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दे। विवेक ने सिर पर हाथ रखा। अरे सोनल, पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। सोनल ने जिद की, मुझे कमरे में एसी चाहिए बस। विवेक अपने बेटे को सीने पर लिटाकर खेल रहा था। उसके साथ सोनल बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। विवेक ने अपने करीब किया। सोनल, पता नहीं क्यों इतनी ज़िद्दी हो, तुम लगवा दूंगा एसी, ये लो सो गया है मेरा राजकुमार, उसको लिटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था विवेक, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता था। विवेक के होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। विवेक कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था और सोनल मोबाइल पर लगी हुई थी। विवेक ने देखा कि लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। विवेक चिल्लाकर बोला, सोनल ये क्या है। सोनल ने देखा और कहा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। विवेक गुस्से में पहले ही था। सोनल को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ। सोनल गुस्से में बोली, विवेक मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गालियाँ दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हैं। फिर सोनल खाना लेकर आई। बैंगन बने हुए थे। विवेक ने बैंगन देकर चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैंगन नहीं खाता। विवेक ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो उसके हाथ पर लग गया। हाथ से काफ़ी खून बहने लगा। सोनल ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। फिर रोते हुए बेटे को उठाकर कमरे में ले गई और बड़बड़ाने लगी, बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। 5 साल हो गए, इस इंसान के साथ कोई कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाकर बोली, इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर विवेक गायब रहा। सोनल ने भी फ़ोन करके ना पूछा। सोनल ने अपनी माँ को बताया, विवेक आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। उधर विवेक को महसूस हुआ कि उसने अच्छा नहीं किया। सोनल के साथ आज घर
जाकर सोनल को सॉरी कहूँगा। घर में सोनल के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। विवेक ने सोनल की तरफ देखा। सोनल खामोश रही। उसे नमस्ते किया। उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो सोनल को और गालियाँ भी देते हो। विवेक को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। विवेक ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। सोनल भी गुस्से में थी। वो बोली, क्या देते हो? वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे ही बच्चों पर खर्च करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने विवेक ने सोनल को थप्पड़ मार दिया। सोनल की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। विवेक ने भी ना रोका उन्हें। सोनल नाराज होकर चली गई। सोनल को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, चेहरे पर निशान बन गया था। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। विवेक पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था और अब वे परेशानी बन गई। सोनल मायके में थी, विवेक यहाँ घर में परेशान था। हालात इतने ख़राब हो गए कि विवेक को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक ना की। दोनों गुस्से में थे। विवेक कहता, खुद गई है, खुद वापस आए। सोनल की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने गुजर गए। कोई बातचीत नहीं हुई। विवेक के एक दोस्त ने विवेक से कहा, विदेश जाना है तो बताओ। मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। विवेक विदेश चला गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई बात न की। सोनल भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरे ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी सोनल के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते तो सोनल की भाभी हज़ारों बातें करती, ताने देती थी। सोनल चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती? आखिर किसी को कुछ बताती भी ना थी। दिवाली का दिन था। सोनल ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चे को शॉपिंग करवानी है। अभी पास में ही थी। बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं हो रहा था तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहाँ से। सोनल उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था कि विवेक तो मेरे सर का ताज है। उधर विवेक भी दुबई में बच्चों को याद कर कर रोता रहता था। सोनल पागल, बात कुछ थी नहीं और तूने यह क्या कर दिया? सोनल के भाई ने एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। 4 बच्चे थे। उसके भाई ने सोनल से कहा, बस विवेक से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। सोनल की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। जल्दी से मोबाइल निकाला, विवेक को फ़ोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। सोनल रोने लगी, मुझे विवेक के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर विवेक का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी सोनल तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। सोनल रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती का माफ़ी मांग रही थी। ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे। मुझे रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला। सामने देखा विवेक खड़ा था। सोनल की नज़र पड़ी विवेक पर। हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पाँव दौड़ते हुए जाकर विवेक के सीने से जा लगी। चीख चीख कर रोने लगी, विवेक मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। विवेक के पाँव पकड़ लिए। माफ़ कर दो विवेक। विवेक ने सोनल का माथा चूमा, आंसू साफ किए। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाकर विवेक उन्हें प्यार करने लगा। सोनल भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, अब मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो विवेक के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सभी बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो समाज को इतना बता गए कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल। जो धर्म एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफ़र। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि देर हो जाए। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ा बर्दाश्त कर लें तो ऐसा घर ना उजड़े। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।